इंसानी तारीख का आईना इन वाक़ियात से भरा पड़ा है जहां इंसानों ने जब जब फितरत के कवानीन को ललकारा तो कुदरत ने उनका नामो निशान तक मिटा दिया। उन्हीं में से एक खौफनाक दास्तान कौमे लूत की है। सुदूम का मंजर आज जहां बहीराए मुर्दार डेड सी का वीराना है, वहां सदियों पहले 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल एक रियासत थी जिसका मरकज सुदूम था। ये इलाका इतना सरसब्ज और शादाब था कि उसे उस दौर की जन्नत कहा जाता था। बेपनाह दौलत और खुशहाली ने यहाँ के लोगों को मगरूर बना दिया था। शैतानी मुदाखलत। इब्लीस ने जब देखा कि ये लोग खुशहाली में अंधे हो चुके हैं तो उसने उनके दरमियान एक ऐसी बुराई की बुनियाद रखी जो इससे पहले कायनात में किसी ने ना की थी, यानी हम जिन्स परस्ती। शैतान ने उन्हें यकीन दिलाया कि असल आजादी अखलाकी हदों को तोड़ने में है। एक तन्हा नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे जिन्हें अल्लाह ने इस बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हजरत लूत वहां अजनबी थे, उनका कोई अपना कबीला वहां नहीं था जो उनकी पुश्तपनाही करता। घर का दुश्मन। आपकी सबसे बड़ी आजमाइश आपकी अपनी बीवी वाइला थी, जो नबी के साथ रहने के बावजूद मुनाफिकत में डूबी हुई थी। वो बाहर जाकर शहर के बदकिमाशों को घर की खबरें पहुंचाती थी। नफ्सियाती दबाव। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब लोगों को हिदायत देते तो वो मजाक उड़ाते। वो कहते, ए लूत, तुम बड़ी पाकबाज बनते हो, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब लियाओ। एक नबी के लिए ये सहना किसी क़यामत से कम न था कि उसकी पूरी कौम जानवरों से बदतर हो चुकी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह। जब गुनाह की इंतहा हो गई तो अल्लाह ने 3 बड़े फरिश्तों जुब्राईल, मिकाईल और इसराफील को भेजा। वो पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी रूप में आए। शफकत की बहस। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सदूम की तबाही की खबर मिली तो आपका दिल भर आया। आपने फरिश्तों से बहस की कि अगर वहां कुछ नेक लोग हों तो क्या फिर भी अजाब आएगा। फरिश्तों ने बताया कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वहां कौन है और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाएगा। आखिरी हुज्जत। फरिश्ते निहायत हसीन नौजवानों की शक्ल में निकले। ये इस कौम का आखिरी इम्तिहान था कि क्या वो मेहमानों की इज्जत करते हैं या अपनी हवस में नबी की दहलीज को पामाल करते हैं। घर का घेराव। जब हजरत लूत ने इन हसीन मेहमानों को देखा तो वो सख्त परेशान हुए। आपने उन्हें घर में छुपा लिया, लेकिन बीवी ने बाहर जाकर इशारा कर दिया। हौस का तूफान। पूरा शहर नबी के घर के बाहर जमा हो गया और उन मेहमानों का मुतालबा करने लगा। हजरत लूत ने उन्हें अपनी बेटियों यानी कौम की औरतों के साथ निकाह की तरगीब दी, लेकिन वो न माने। फरिश्तों का जलवा। जब लोग दरवाजा तोड़ने लगे तो हजरत जिब्राइल ने अपनी असलियत जाहिर की। उन्होंने अपने पर का एक मामूली कोना उन पर मारा, जिससे बाहर मौजूद पूरे हुजूम की आंखें सपाट हो गईं और वो अंधे होकर एक दूसरे से टकराने लगे। हिजरत का हुक्म। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, रात के आखिरी पहर अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं और याद रखिएगा कि कोई पीछे मुड़कर ना देखे। सुबह की पहली किरण। जब सूरज तुलू होने लगा तो अजाब का आगाज हुआ। पहले एक दहशतनाक चीख आई जिसने लोगों के कलेजे फाड़ दिए। बीवी का अंजाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी साथ तो चली थी, लेकिन जब अजाब की आवाज आई तो वो अपनी कौम की मोहब्बत में पीछे मुड़ी। जैसे ही उसने देखा, आसमान से एक पत्थर उसे लगा और वो वहीं ढेर हो गई। जमीन का उलटना। हजरत जिब्राइल ने बस्ती की जमीन को गहराई से उखाड़ा और आसमान तक ले जाकर औंधा पटक दिया। कुरान कहता है, हमने उन बस्तियों को उलट पलट कर दिया। सज्जील की बारिश। इसके बाद उन पर गर्म मिट्टी और गंधक सल्फर के पत्थर बरसे। हर पत्थर आग का गोला था जिस पर मरने वाले का नाम दर्ज था। बहीरा मुर्दार की तख्लीक। इस उलट पलट से जमीन इतनी नीचे धंस गई कि दुनिया का सबसे निचला मकाम बन गया। आज वहां का पानी इतना जहरीला और नमकीन है कि कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ने इस जगह को क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों की बस्तियों से गुजरो तो रोते हुए गुजरो। नतीजा, दुनिया आज दोबारा उन्हीं रास्तों पर चल रही है जिन पर कौमे लूत चली थी। आजादी के नाम पर फितरत के कवानीन को तोड़ना
اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ دعا: اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر قسم کی بے حیائی اور اس کے برے انجام سے محفوظ رکھے۔